साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, ये वीडियो वर्ष 2022 को आपके परिवार एवं प्रियजनों के लिए एक स्वास्थ्य वर्ष एवं आने वाले स्वस्थ जीवन के स्वर्णिम युग का आधार बन सकती है। आप यदि वीडियो को अंत तक देखते हैं व जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा करते हैं तो निश्चित रूप से वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट की तरह काम करेगा। आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप आज के जीवन से कहीं ज़्यादा बेहतर एक स्वस्थ महान सफल जीवन जिएंगे। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। साथियों, समुंदर से मोती उसी को मिलते हैं जो गहरे पानी में गोता लगाता है, सही जगह पर गोता लगाता है, उसे नहीं जो डूबने से डरता है और किनारे पर बैठा रहता है। इसी तरह आप जब वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको एक स्वस्थ जीवन रूपी मोती मिलेगा। तो आइए जानते हैं सबसे ज़रूरी काम जो आपको इस वर्ष करना है। आपको अपने आप को एक स्वस्थ इंसान बनाना है, क्योंकि इंसान का सबसे बेहतर साथी उसका स्वास्थ्य ही होता है। यदि उसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते व स्वयं के लिए बोझ बन जाता है, और आज के कोरोना काल में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये आपको सुनिश्चित करना है कि भगवान ने जो आपको जीवन दिया है उसे आप एक स्वस्थ सुखी इंसान की तरह जीना चाहते हैं, या बीमार होकर दवाइयों के सहारे व अपने ऊपर बोझ व दुखी होकर जीना चाहते हैं। निर्णय आपका है और प्रत्येक निर्णय के साथ उसका परिणाम जुड़ा होता है। साथियों, स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको अपने व अपनों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी आदतें जोड़नी होंगी। हमारा शरीर एल्केलाइन नेचर क्षारीय प्रकृति का है, यानी कि कच्चा भोजन जैसे फल, सलाद, अंकुरित अनाज, मेवे इत्यादि भोजन खाने के लिए बना है, और जो भी भोजन पक जाता है वह एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति का बन जाता है। एल्केलाइन मीडियम में बीमारी नहीं रहती है और एसिडिक मीडियम में ही रोग होते हैं। आप एक बात बताओ, एक समय आदमी जब फल, सलाद, शहद, बीज इत्यादि खाता था वह बीमार नहीं होता था, और एक आज का समय है, आज हम ज़्यादा पका हुआ खाना खाते हैं इसलिए इतना ज़्यादा बीमार होते हैं। हमें अपने भोजन में 50 to 70% कच्चा भोजन जैसे फल, सलाद, अंकुरित अनाज, दालें, मेवे इत्यादि खाने होंगे, और अगर कोई रोगी है तो उसे 70 to 100% रोग अनुसार कच्चा भोजन, फल, सलाद, नारियल पानी, नींबू पानी, शहद इत्यादि दें। शुगर के रोगी भी फल, सलाद इत्यादि निश्चिंत होकर खा सकते हैं, क्योंकि फलों की जो मिठास है वह खून में नहीं घुलती है और उससे शुगर कभी भी नहीं बढ़ती है, अपितु ये रोग ठीक हो जाता है। आप स्वयं या अपने बच्चों को कभी भी चिप्स, कुरकुरे, नूडल, ब्रेड, नमकीन, बिस्कुट, सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, चाय, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का सेवन न करने दें। ये सब चीज़ें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऊपर से भले ही शरीर ठीक दिखाई दे, लेकिन शरीर के अंदरूनी अंगों, इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, आंतें, हार्ट का बुरा हाल हो जाता है। मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है, जिससे आंतें, इंटेस्टाइन भोजन से पोषक तत्व नहीं सोख पाती हैं और फिर शरीर में रोग बढ़ते जाते हैं। शरीर की ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए लाड प्यार या नासमझी या अज्ञानतावश न तो ये चीज़ें स्वयं खाएं और न ही अपने बच्चों को खाने दें। आप सुबह 1 घंटा पहले उठने की आदत बनाएं, और सुबह उठते ही सबसे पहले बिना कुल्ला ब्रश किए 1 से 4 गिलास पानी उम्र अनुसार घूट घूट कर पिएं, ताकि मुंह में सलाइवा, लार पानी में मिल जाए। इससे पानी एक औषधि बन जाता है। इसके बाद ही आप शौच को जाएं। इसके लिए आप हमारी वीडियो सुबह उठते ही 5 सबसे ज़रूरी नियम अवश्य देखें। इसके बाद आप नाश्ते में 100 से 700 ग्राम फल अपनी उम्र अनुसार ही खाकर अन्य भोजन खाएं। दोपहर व शाम को भी 100 से 400 ग्राम सलाद खाकर ही अन्य भोजन खाएं। फल व सलाद भोजन से पहले ही खानी है, साथ या बाद में बिल्कुल भी नहीं। फल सलाद पर नमक न छिड़कें। माँ प्रकृति ने जितनी आवश्यकता होती है उतना फल सलाद में नमक मिला रखा है। आप एक चाहे तो एक प्रयोग करके देख लें। एक प्लेट में
सलाद रखें बिना नमक छिड़के और दूसरी प्लेट में सलाद काटकर उस पर नमक छिड़क दें। फिर 1 घंटे बाद देखें, दोनों में आपको अंतर महसूस होगा। जिस सलाद पर आपने नमक छिड़क रखा है उसमें बहुत से जो हमारे लिए लाभदायक जीवाणु हैं, एंजाइम्स हैं, वो मर जाते हैं नमक की वजह से। और जो वो सलाद है उसमें पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी फल सलाद पर नमक न छिड़कें। आप 10-11 या 3-4 बजे नींबू पानी बिना चीनी व नमक मिलाए पिए, लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अगर बीपी लो है तो थोड़ा सेंधा नमक मिला लें और गुड़ मिला लें। भोजन से 1 घंटा पहले और 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पिए। ठंडा पानी कभी भी न पिए। भोजन के अलावा प्रत्येक घंटे 1 गिलास पानी या प्यास अनुसार ही पानी पिए। इससे हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से ही बना है। और इससे भोजन भी आसानी से पच जाएगा और खून भी गाढ़ा नहीं होगा और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और शरीर में यूरिन, पेशाब से टॉक्सिन, विषैले तत्व भी बाहर आ जाएंगे। आप कभी भी भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। इससे क्या होता है कि जो जठराग्नि है वो शांत हो जाती है। इससे भोजन पचता नहीं, सड़ता है। जो भी भोजन के बाद पानी पीते हैं वो या तो रोगी होते हैं या उनको जल्दी ही कोई रोग लगने वाला होता है। वो दूसरों से तो अवश्य ही कमज़ोर होते हैं। शाम को आप 6-7 बजे के बाद ज़्यादा पानी न पिएं। केवल प्यास लगने पर ही पानी पिएं। इसके लिए आप हमारी पानी कब, कैसे और कितना पीवें अवश्य देखें ये वीडियो। भोजन कभी भी कुकर या एल्युमिनियम के बर्तनों में न बनाएं, अपितु मिट्टी, लोहे या पीतल के या पतीले में या कढ़ाई में ही बनाएं। कुकर में ज़्यादा प्रेशर की वजह से भोजन के लगभग सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और जब लंबे समय तक शरीर को पोषक तत्वों की कमी वाला भोजन मिलेगा तो शरीर रोगी अवश्य बनेगा। एल्युमिनियम के बर्तन में बना हुआ भोजन भी हमें बीमार करता है। आप अपने भोजन में आंवला भी अवश्य शामिल करें, क्योंकि आंवला वात, पित्त और कफ जनित रोगों का नाश करता है। अगर आंवला कच्चा खा रहे हैं तो सुबह फल के साथ व दोपहर या शाम को सलाद के साथ ही खाएं। अगर आंवला मुरब्बा खा रहे हैं तो सुबह फल खाने के बाद, दोपहर या शाम को सलाद खाने के बाद ही खाएं। अगर आंवला चूरन खा रहे हैं तो आप खाना खाने के 1 घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी से 2 से 5 ग्राम आंवला खाएं। आप शाम का भोजन 6 से 6:30 बजे तक अवश्य कर लें। शाम के खाने से सुबह के खाने में 12 से 16 घंटे का अंतर अवश्य रखें, ताकि शरीर को भोजन पाचन व शरीर की रिपेयर हीलिंग के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। रात को दूध न पिएं। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो भोजन के आधे घंटे बाद ही पी लें, क्योंकि दूध 8 से 9 घंटे में हजम होता है और 35 की उम्र के बाद तो हजम भी नहीं होता है। प्यास लगने पर पानी पिएं। रात को भोजन के 1 घंटा बाद ही टहलें या सैर को जाएं। अगर सैर को नहीं जा सकते तो भोजन करते ही 5 से 10 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठें। भोजन जल्दी पचेगा व शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। आप 9 बजे तक अवश्य सो जाएं। 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। आप अपने मन, दिमाग को नेगेटिव बुरे विचारों का डस्टबिन न बनाएं। हमेशा खुश रहें, न तो खुद दुखी रहें और न ही दूसरों को दुख पहुंचाएं, क्योंकि कर्मों का फल जीव को ऐसे ही ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी गैया मैया को। जब आप ये स्वास्थ्य संबंधी नियम अपनाएंगे तो आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको कोई रोग होगा तो वह भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप सब कुशल मंगल रहें। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।